चैनल नवीन लॉर्ड बैट को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का एक बटन देख के यहाँ पर आपको मिलेगा। चैनल पर जैसे आएंगे आप यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा और ये रेड कलर का दिखेगा और इस रेड कलर को आप जरूर जो है ना क्लिक करें, जिससे आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे। और साथ ही जो है ना एक यहाँ पे बेल का बटन होगा, यहाँ पे बेल के बटन को जरूर आप जो है ना क्लिक करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तो मिलता रहेगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। थैंक यू। नमस्ते हिंदुस्तान, मैं नवीन मेहता, मैं अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड बैट शो पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक वीडियो लेकर आया है। इस वीडियो में डिस्कस किया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कैटेगरीज एंड पनिशमेंट। मीन्स अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो कितने कैटेगरी का ये जो कंटेम्प्ट होगा और उसका पनिशमेंट क्या होगा। तो आइए देखते हैं डिटेल से इस वीडियो में रिलेटेड टू जो ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कैटेगरी एंड पनिशमेंट। Contempt of court, category and punishment. The contempt of court is the offense of being disobedient toward the court of law and its officer, which can be in any form of behavior that opposes or challenges the authority, justice, or dignity of the court. मीन्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक जो है ना एक ऑफेंस होगा किसका, तो किसी डिसोबीडियंट मीन्स डिसोबीडियंट का जो होना, यानी किसी का विरोध हो जाना किसी चीज का, वो किसी भी रूप में हो सकता है। या दोनों जो है ये कोर्ट के अगेंस्ट का वर्क होगा। जो है आप कोर्ट कोई जो है ना जो है वर्डिक्ट देती है उसके अगेंस्ट अगर हो जाते हैं, या फिर जो है कोर्ट का उसके ऑफिसर्स हैं, कोर्ट के जजेज हैं, उसके अगेंस्ट आपका बिहेवियर हो जाता है, तो ये डिसोबीडियंट एक्टिविटी जो है ना ये ऑफेंस का रूप ले लेगा और जो है और इसमें जो है ना ये कंटेम्प्ट हो जाएगा। या फिर आप चैलेंजेस कर देते हैं किसी को जो ना कोर्ट के अथॉरिटी को, या फिर डिग्निटी जो है ना कोर्ट का जो डिग्निटी होता है उसको हार्म करते हैं, या जस्टिस जो होता है उसको आप जो है ना चैलेंज करते हैं जो है ना, तो फिर ये कंटेम्प्ट का रूप ले लेता है यानी डिसोबीडियंट हो जाएंगे आप, तो ये ऑफेंस हो जाएगा और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगा। जनरली कंटेम्प्ट टेक्स प्लेस द फॉर्म ऑफ एक्शन व्हिच आर सीन एज हार्मफुल टू एबिलिटी ऑफ द कोर्ट टू मैनेज जस्टिस। मीन्स जनरली जो है ना कंटेम्प्ट और जो है ना टेक्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन, कुछ एक्शन होता है उसका तरीके होते हैं उसके जो है ना वो जो है कंटेम्प्ट का रूप ले लेता है। विच आर सीन एज हार्मफुल, जो एक्शन या एक्टिविटी जो टेक्स प्लेस होता है वो हार्मफुल हो जाता है किसका, एबिलिटी ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की जो एबिलिटी जो होती है यानी कैपेसिटी जो होती है या उसका मैनेज जस्टिस करने का जो मैनर होता है उसको जो है वो उसको जो हार्मफुल हो जाता है, तो फिर ये एक्ट जो है ना क्या गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है। अभी टाइप ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नेमली क्रिमिनल कंटेम्प्ट एंड सिविल कंटेम्प्ट। मीन्स दो तरह के जनरली कंटेम्प्ट होते हैं, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होते हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट होते हैं। सिविल कंटेम्प्ट सेक्शन 2B इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। सिविल कंटेम्प्ट जो है ना डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B में जो है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में जो है जो 1971 का। सिविल कंटेम्प्ट मीन्स willful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ or another process of court, or willful breach of an undertaking given to the court। मीन्स ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है कि आप जानबूझ के डिसोबे करते हैं जजमेंट को, डिक्री को, डायरेक्शन को, ऑर्डर को, रीट को जो कोर्ट के द्वारा पास किया जाता है, या अनदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट, ये प्रोसेस ऑफ कोर्ट या किसी दूसरे तरह का प्रोसेस का जो कोर्ट का जो होता है उसको, या फिर विलफुल
जो है ना ब्रीच ऑफ जो है ना अंडरटेकिंग लगते हैं, विलफुल रहता है उसका अंडरटेकिंग को। ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है कि कभी कभी अंडरटेकिंग कोर्ट से लेना पड़ता है, लेकिन आपको पता है आपका विलफुलिंग है कि अंडरटेकिंग लेंगे और उसको हम ब्रीच कर देंगे, यानी उसको मानेंगे नहीं, तो ये भी जो है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। नेक्स्ट है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट सेक्शन 2C इन द कंटेम्प्ट कोर्ट ऑफ एक्ट जो 1971 में डिफाइन किया गया है। सिविल कंटेम्प्ट मीन्स पब्लिकेशन whether by words spoken or written or by sign or by visual representation or otherwise of any matter, the doing of any act whatsoever which मीन्स यहाँ पे देखिए कंटेम्प्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट मीन्स होता है कि किसी तरह का पब्लिकेशन, तो क्या चीज का पब्लिकेशन, किस तरह से पब्लिकेशन, तो बाय द वर्ड भी हो सकता है जो है ना, यानी कोई वर्ड्स लिख के देते हैं जो है ना शब्द के अनुसार में, या फिर स्पोकन या रिटन लिखे जो है किसी साइन से, या विजुअल रिप्रेजेंटेशन अदरवाइज ऑफ एनी मैटर या डूइंग एनी अदर एक्ट व्हाटसोएवर व्हिच स्कैंडलाइज या टेंस टू एस्कलाइज मीन्स ये सब जो आप करते हैं, पब्लिकेशन करते हैं वर्ड्स के द्वारा, रिटन के द्वारा, साइन के द्वारा, जो है स्कैंडलाइज मीन्स जो स्कैंडलाइज यानी किसी तरह का स्कैंडल पैदा कर सकता है, या तो टेंस टू स्कैंडलाइज, या तो जो है ना इच्छा है स्कैंडलाइज करने का, या फिर लोअर और टेंड टू लोअर द अथॉरिटी, यानी किसी को नीचे दिखाने का दिखाते हैं, या फिर टेंट इच्छा होता है जो है ना कि आप किसी अथॉरिटी को नीचे दिखाने का ऑफ द कोर्ट के अथॉरिटी को अगर नीचे दिखाने का आपका इंटेंशन होता है, फिर ये नीचे दिखाते हैं, या तो स्कैंडलाइज करते हैं, या तो इंटेंशन होता है स्प्रेड करने, तो ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ना क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। या फिर ऐसे भी हो जाता है प्रेजुडिस इंटरफेयर द इंटेंट टू इंटरफेयर विथ ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशरी प्रोसीडिंग, यानी किसी तरह का जुडिशरी प्रोसीडिंग है और वो रेगुलर जुडिशरी प्रोसीडिंग, उसका आप उसको जो है ना इंटरफेयर करने का इच्छा रखते हैं, या इंटरफेयर करते हैं, या पक्षपात करते हैं, तो ये भी जो है ना एक्ट जो है ना क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है। या फिर ऐसा भी होता है कि इंटरफेयर या टेंड टू इंटरफेयर विद या ऑब्स्ट्रक्ट या टेंड टू ऑब्स्ट्रक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर, यानी आपका इंटेंशन होता है कि जो है ना इंटरफेयर करने का जस्टिस में, या फिर जो है ना ऑब्स्ट्रक्ट पैदा करने का, या तो फिर या इंटेंशन होता है ऑब्स्ट्रक्ट पैदा करने का, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है ना किसी भी मैनर में हो सकता है। तो ये भी एक्ट जो है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है। जजेस कंसीडर डिफरेंट फैक्टर्स व्हाइल डिसाइडिंग whether to hold someone in criminal or civil contempt, which includes the nature of the fundamental court proceeding and sovereignty of the behavior of the contemptor। मीन्स ये जज जो है ना कंटेम्प्ट जो है ना वो डिसाइड करने का भी जो ना फैक्टर देखता है, वो जो है ना किसी का जो को ठहराना है कंटेम्प्ट को कोर्ट करना, तो वो क्रिमिनल होगा या जो है ना सिविल कंटेम्प्ट होगा। जो है ना उसका नेचर, कोर्ट का नेचर देखा जाता है, जो नेचर ऑफ द फंडामेंटल कोर्ट प्रोसीडिंग, यानी कोर्ट प्रोसीडिंग का जो है ना फंडामेंटल नेचर क्या है, और सोवरेनिटी जो ना सेवेरिटी जो है ना बिहेवियर में कितना अच्छा है वो कंटेम्प्ट जो है ना जो उसका वायलेट करता है या ऑब्स्ट्रक्ट डालता है, इंटरफेयर करता है, वो व्यक्ति जो है ना रेगुलर करने वाला है, फ्रिक्वेंटर है, या तो उसका मिस्टेक हो गया है, या तो किसी के कहने पे किया है, या फिर जो है ना वो किसी आवेश में आके किया है। तो ये सब भी जो ना फैक्टर देखा जाता है। इस फैक्टर के आधार पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट या सिविल कंटेम्प्ट और क्वांटिटी ऑफ कंटेम्प्ट जो है ना असेस किया जाता है बाय द कोर्ट। नेक्स्ट है सेक्शन 12 इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ना 1971 जो है ना सेक्शन 12 जो है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 क्या करता है, ये पनिशमेंट को डिफाइन करता है, जो है ना पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट।
तो सेक्शन आप देखते हैं कि सेक्शन 12 में जो है ना क्या पनिशमेंट को डिफाइन किया गया है। Save as otherwise expressly provided in this act or any other law। इस जो है ना इस लॉ में यानी अदर लॉ में जो प्रोवाइड किया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट may be punished with simple imprisonment for a term which may be extended for 6 months or with fine which may be extended to 1000 rupees or both। मीन्स ये कह रहा है कि जिसको जो है ना ये लॉ में या दूसरे लॉ में जो भी प्रोवाइड किया है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ना वो सिंपल रूप से इम्प्रिजमेंट माना जाएगा और ये जो है ना इम्प्रिजमेंट 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है अगर इम्प्रिजमेंट होता है तो, या फिर फाइन की बात आएगी वो फाइन भी 2000 तक होगी या तो दोनों हो सकता है। सेव जो है नेक्स्ट है सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन एक्ट or in otherwise contempt of court may be punished with a simple imprisonment a term which may be extended 6 months with 500 rupees। इस यही जो ऊपर है उसी को यहाँ पे फिर से डिवाइड किया गया जो है ना आप यहाँ पे पीपल को जो है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो पनिशमेंट होगा वो जो है ना इस लॉ के अनुसार में या किसी दूसरे लॉ के समझ मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने तक उसको बढ़ाया जा सकता है। फाइन होगा मैक्सिमम उसको जो है ना 2000 का फाइन होगा या तो बहुत होगा जो है। फिर प्रोवाइडेड दैट एक्यूज मे बी डिस्चार्ज या पनिश्ड अवॉर्डेड बाय द रिमिटेड अपॉलॉजी बीइंग मेड टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द। ऐसा भी हो सकता है इम्प्रिजमेंट और ये जो है ना फाइन 2000 का फाइन तक का जो है या तो 6 मंथ के अंदर ये जो है ना वे भी किया जा सकता है बाय द कोर्ट अगर वो कोर्ट के सामने वो अप्लाइज करता है और यह माफीनामा देता है और माफीनामा से सेटिस्फाइड अगर कोर्ट हो जाती है तो उनको ये से जो है ना रिलीफ भी दिया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन में है कि एन अपोलोजाइज शैल नॉट बी रिजेक्टेड मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट इट इज क्वालिफाइड और कंडीशनल इफ द एक्यूज मेक इट बोनाफाइड। जो है ना ऐसा नहीं है कि अप्लाइज अगर करता है तो उसका रिजेक्ट होगा मेनली केवल यही जो बेसिस पे के तो नहीं इट इज क्वालिफाइड है या कंडीशनल है जो है और एक्यूज जो है बोनाफाइड जो है तरह से किया हुआ है तो इस तरह से उसका अप्लाइज मना जो है ना इग्नोर नहीं किया जा सकता रिजेक्ट नहीं किया जाता इन सिंपल वे में। नेक्स्ट है जो है नेक्स्ट पनिशमेंट है notwithstanding anything contained in any other law for the time being enforced no court shall impose sentence in excess of that specified in subsection 1 for the contempt either in respect of itself or court of subordinate to it। मीन्स कहता है कि यहाँ जो है ना कोई भी कोर्ट जो है ना ज्यादा और यहाँ पे सजा नहीं दे सकती है जो है जो डिफाइन किया गया सजा वो सब सेक्शन 1 में कंटेम्प्ट के और कोर्ट के बारे में वो कोर्ट वो किसी भी रूप में हो सकता है या तो जज का कंटेम्प्ट हो या कोर्ट का कंटेम्प्ट हो या सबनेट कोर्ट का कंटेम्प्ट हो। फिर कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन वेयर ए पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ सिविल कंटेम्प्ट द कोर्ट if it considers that fine will not meet the end of justice and that the sentence of imprisonment necessary shall instead of sentencing him to simple imprisonment direct that he be detained in civil prison for such period not extending 6 months as it may be think fit। मीन्स ये कह रहा है कि अगर ये शख्स जो है ना लॉ में ऐसा है तो अगर पर्सन फाउंड किया जाता है जो है ना गिल्टी और सिविल कंटेम्प्ट का गिल्टी माना जाता है और कोर्ट अगर समझती है कि ये फाइन से जो है ना इनके लिए जो है ना सफिशिएंट नहीं है जो है तो इनको जेल भी भेजा सकता है और ये सिविल जेल में उनको भेजा सकता है और मैक्सिमम 6 महीने के लिए इनको जो है जेल भेजा सकता है जैसा कोर्ट को लगता है। नेक्स्ट जो है ना पनिशमेंट है वेदर द पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अंडरटेकिंग गिवन टू कोर्ट इज ए कंपनी एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कंटेम्प्ट वाज कमिटेड वाज इन चार्ज ऑफ एंड वाज responsible to the company for conduct of business of company as well as the company shall deemed to be guilty for of the contempt and punishment may be
enforced with the leave of the court by detention in civil person for each such person, provided that nothing contained in the subsection shall render such person liable to fixed punishment if he proved that contempt was committed without his knowledge or he exercised or due diligence due to prevent its commission। मीन्स यहाँ करा कि अगर जो है ना कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है ग्रुप किसी पर्सन के द्वारा, लेकिन वो पर्सन ग्रुप ऑफ जो है ना कंपनी में का पर्सन होता है, वहाँ पर कंपनी में कई जो है ना ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं, लेकिन जो है ना वहाँ पे सभी ग्रुप ऑफ पीपल को जो है ना को जो है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाया जा सकता है। उसमें देखा जा सकता है कि अगर ग्रुप ऑफ पर्सन में जो है ना बोलता है कि नहीं हमें मेरे नेग्लिजेंट के थ्रू नहीं हुआ है और फिर जो ना मैंने इस तरह का वक्त होने से रोका है, तो फिर इस तरह के लिए जो है ना उस व्यक्ति उसके अदर व्यक्ति को जो कंपनी के अदर व्यक्ति को जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है जो है ना नॉट विथिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 4 वेयर द कंटेम्प्ट ऑफ referred to therein has been committed by company or it's provided that contempt has been committed with the consent or convenience of it attributed to any negligence of that part of neglect of that part of any director, manager, secretary, the other officer of company. Such director, manager, secretary, other officers shall also be deemed to be guilty of contempt and punishment may be imposed, which leave of that court by the detention director and the other person or other officer। यहाँ कहता है कि अगर कंपनी का कोई पर्सन है, वो कंपनी जो है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आती है और कंपनी और जो है उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्ट जो होता है वो जो है ना डायरेक्टर को पता होता है, डायरेक्टर के नेग्लिजेंस से होता है या मैनेजर के नेग्लिजेंस से होता है, सेक्रेटरी का नेग्लिजेंस से होता है, अदर ऑफिसर के नेग्लिजेंस होता है। तो इस पोजीशन में सेक्रेटरी, मैनेजर, डायरेक्टर जो भी है सबको डिम्ड माना जाएगा, गिल्टी ऑफ द कंटेम्प्ट एंड पनिशमेंट उसको दिया जाएगा और उनको सिविल डिटेंशन, सिविल प्रिजन में किया जा सकता है सच डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, अदर पर्सन को। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही भी हम लोग ने देखा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड कैटेगरी ऑफ जो है ना क्या है कंटेम्प्ट का और जो है इसका पनिशमेंट क्या होगा बाय द सेक्शन ऑफ जो है कंटेम्प्ट एक्ट जो है ना 1971 जो है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है ना आप मेरे चैनल से जुड़ सकें और जो है ना मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू। जय हिंद।